हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, एक एपी का एक क्वेश्चन है, जरा देखो। फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose fourth term is 18 and the difference between the 15th and 9th term is 30। ये क्वेश्चन है बच्चों, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखो इसका क्या कहता है इसमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें दे रखा है फोर्थ आइटम, यानी ए 4 इक्वल्स टू में दे रखा है कितना 18। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए 4 इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, ए प्लस का 3d, यानी कि इसकी जगह 18, तो यानी ए प्लस का 3d इक्वल्स टू 18। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, हमें एक गिवन में है। अब हम क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन द 15th एंड 9th टर्म इज 13, यानी कि 15th टर्म यानी A15 इक्वल्स टू A9, दोनों बराबर हैं, लेकिन डिफरेंस बिटवीन द 15th एंड 9th टर्म इज 13, यानी कि ये जो है ये 30 ज्यादा है इससे। तो यानी या तो इसमें ये देखो, ये इसमें 30 ज्यादा है, तो या तो यहां से 30 माइनस कर लेता हूं, या तो 30 इसमें प्लस कर लेता हूं। तो आप इसमें 30 प्लस कर दें। बात तो एक ही है ना, चाहे यहां से 30 माइनस कर लो, चाहे यहां 30 प्लस कर लो। तो यानी कि इससे इक्वेशन मेरी बनती है ए प्लस में 14d इक्वल्स टू ए प्लस में 8d प्लस का 13। यहां तक क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इधर जाएंगे, तो a प्लस में 14d माइनस में 8d इक्वल्स टू 30। अब आप क्या करेंगे, a से कैंसिल, अब इसमें से ये चला जाता है, आपको बचता है 6d। कितना बचाता है, 6d बराबर का 30, यानी कि d इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 6, तो यानी d इक्वल्स टू आ गया आपका 5, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आ गया आपका 5। अब क्या कहता है, ये d मिल गया आपको। अगर d मिल गया है तो d की वैल्यू में इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे a भी मिल जाएगा। पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, d इक्वल्स टू 5 पुट कर देंगे। तो हमारा क्या है, a प्लस में 3 इंटू में 5 इक्वल्स टू 18। तो a प्लस में 15 इक्वल्स टू 18, ये उसके उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो a इक्वल्स टू 18 माइनस का 15, तो a इक्वल्स टू आ गया 3। बच्चों a आपको मिल गया, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, d आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना था, एक फाइंड करनी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी निकालनी थी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो a1 ये हो गया, तो a2 इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस में d, ये फॉर्मूला ही होता है। तो a2 इक्वल्स टू a कितना है आपका 3 प्लस d कितना है 5, तो a2 कितना आ गया आपका 8। ठीक है, इसी तरीके से a3 निकाल लो, a3 इक्वल्स टू a प्लस में 2d। जितना सहायक चाहिए उससे एक प्लस करके उससे एक कम करके d में मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो यानी कि a3 इक्वल्स टू a कितना है आपका 3 प्लस में 2 इंटू में 5, तो यानी कि a3 इक्वल्स टू आ जाता है 3 प्लस का 10, यानी कि a3 इक्वल्स टू आपका आ गया कितना 13। ठीक है, तो आपकी जो एपी बनकर तैयार हुई, एपी जो बनी आपकी वो क्या हो गई, एपी इक्वल्स टू हो गई आपकी, फर्स्ट टर्म ये हो गया 3, सेकेंड टर्म हो गया 8, और थर्ड टर्म हो गया आपका 13। इसी तरीके से ये एपी बनती जाएगी, जिसके बीच में डी आपका डिफरेंस जो होगा वो 5 आता जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीखो विद विन को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।